और यहाँ पर नोएडा में ही आपको ऑफिस मिल जाएगा। कंपनी जो है ट्रस्टेड की बात करें तो कंपनी जो है AEPS यानी डिजिटल सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी कंपनी का अप्रूवल है तो कंपनी जो है MCA पर भी रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ कंपनी NPCI और RBI के थ्रू अप्रूव्ड कंपनी है। कंपनी का अगर हम लोग कैपिटल वैल्यू की बात करें तो कंपनी MCA पर जो कैपिटल वैल्यू है इसका 65 करोड़ रुपए है और कंपनी जो है रजिस्टर्ड है 2009 से। कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 2009 से मार्केट में ऑनलाइन सर्विसेज के रिगार्डिंग काम कर रही है। तो कंपनी का अगर ट्रस्ट की बात करें तो कंपनी 100% जेन्युइन, आंख बंद करके इस कंपनी पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी में क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती है जो दूसरी कंपनियों से इसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है और इस कंपनी में क्या क्या आपको सर्विसेज मिल जाती है। तो सर्विसेज के बारे में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी में कौन कौन सी यहाँ पे सर्विसेज मिल जाती हैं। सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी में रैपिड पे में मनी ट्रांसफर मिल जाता है, बिल पेमेंट मिल जाता है, रिचार्ज मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है, AEPS मिल जाता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ATM मिल जाता है, MPOS मिल जाता है, बस टिकट, होटल बिल, एयर टिकट और टूर और जनरल इंश्योरेंस का आपको सर्विसेज मिल जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं इन सभी सर्विसेज को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कमीशन क्या मिलने वाला है। तो जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज यूज़ होता है सबसे पहले हम लोग उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, वो आपको मार्केट में AEPS होता है। रैपिड पे AEPS कमीशन, तो आपको मैं बता दूं रैपिड पे में जो 3 लेवल होता है, एक रिटेलर का, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर का और तीसरा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर आप रिटेलर से कोई भी ट्रांजैक्शन 500 से लेकर 1000 का AEPS में रिटेलर ट्रांजैक्शन करता है तो रिटेलर को 1 रुपये तक कमीशन मिलता है, वहीं पर डिस्ट्रीब्यूटर को 20 पैसा और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी 20 पैसा इंस्टेंट आपके वॉलेट में कमीशन ऐड हो जाता है। रैपिड पे में जो AEPS का जो मैक्सिमम कमीशन है वो 10 रुपये है और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर को आपको 1.5 रुपये कमीशन मिल जाता है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे का कमीशन मिल जाता है। यहाँ पर रिटेलर को जो मैक्सिमम कमीशन है वो कंपनी ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, 10 रुपये तक मैक्सिमम कमीशन बेस्ट होता है। दूसरी भी कंपनियां अगर ट्रस्टेड कंपनियों की बात करें तो 10 रुपये ही तक मैक्सिमम दे पाती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी ने थोड़ा सा ज़्यादा कमीशन देने की कोशिश की है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले अगर डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन देखा जाए तो 1 रुपया मिलता है AEPS पर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 1.5 रुपया तक AEPS पर कमीशन मिल जाता है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं रैपिड पे ATM कमीशन स्ट्रक्चर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमीशन, ये कमीशन आई थिंक पुराना है, अभी जो है ATM पर कमीशन कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है और अब ATM पर कमीशन जो आपको 9 रुपये तक मिल जाता है। अगर हम लोग थर्ड अगर बात करें तो रैपिड पे DMT कमीशन और सरचार्ज के बारे में, तो रैपिड पे में जो DMT का सरचार्ज है वो भी आपको बहुत ही कम मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कमीशन के तौर पर आपको बैक जो है सरचार्ज के साथ कमीशन भी मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है रिचार्ज में और बिल पेमेंट पे आपको क्या कमीशन। तो यहाँ पे रैपिड पे में रिचार्ज पे भी अच्छा खासा आपको DTH रिचार्ज पे कमीशन मिल जाता है, 2.5% तक आपको रिचार्ज पे कमीशन मिल जाता है, जो एक बेहतर माना जाता है क्योंकि आपको भी पता होगा AEPS कंपनियाँ जो है रिचार्ज पे बहुत अलग ज़्यादा कमीशन नहीं देती है, फिर भी इस कंपनी का रिचार्ज पे अच्छा खासा कमीशन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर आपको मोबाइल रिचार्ज पे भी अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये रहा आपको सर्विसेज और साथ ही साथ कमीशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रैपिड पे में क्या ऐसी खासियत है जो दूसरी कंपनियों से इसको बेहतर बनाती है। तो अगर हम लोग खासियत की बात करें तो रैपिड पे में मैंने 10 पॉइंट नोट किया हुआ है जो खासियत है रैपिड पे की, उसके बाद से मैं आपको बारी बारी से सारी खासियत बताते हैं, आप नोट कर सकते हैं। रैपिड पे जो है वो RBI से अप्रूव्ड कंपनी है जो ट्रस्ट में 1 नंबर माना जाता है। दूसरी अगर खासियत की बात करें तो रैपिड पे का ID एक्टिवेशन का जो टाइमिंग होता है मात्र 5 मिनट में ID एक्टिवेट हो जाता है रैपिड पे का। थर्ड की अगर बात करें तो रैपिड पे का सपोर्ट जो है बेहतर है, व्हाट्सएप सपोर्ट, साथ ही साथ कंपनी का कॉलिंग सपोर्ट भी बेहतर माना जा रहा है। कमीशन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो रैपिड पे में जो मैक्सिमम कमीशन है वो 10 रुपया प्लस 3 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस कमीशन भी रैपिड पे देती है अपने रिटेलर को। तो जब भी आपको एक्स्ट्रा बोनस 3 रुपये अगर किसी भी स्लैब में आपको कमीशन मिल जाता है, जो आप एक्स्ट्रा बोनस कमीशन होने के बाद से जो मैक्सिमम कमीशन हो जाता है कंपनी का, रिटेलर को 13 रुपये तक कमीशन हो जाता है। साथ ही साथ बात करें अगर फिफ्थ पॉइंट की तो सेटलमेंट जो है फ्री है। अगर आप NEFT निफ्ट से सेटलमेंट करते हैं तो रैपिड पे का सेटलमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बैंकिंग डे के अगर सेटलमेंट ये करना पड़ेगा आपको। 6 पॉइंट की बात करें तो अगर आप रैपिड पे का रिटेलर या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर सिंगल ID से आप AEPS, DMT, मनी ट्रांसफर सारे काम कर सकते हैं।
अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं तो आपको अपना खुद का रिटेलर बनाने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पर ही आपको सारी सर्विसेज यूज करने के लिए मिल जाता है, जिससे आप एक मोबाइल और जीमेल आईडी से सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, जो एक बेस्ट माना जाता है। 7th नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो रैपिड में एक अलग फीचर दिया जो दूसरी कंपनियों के पोर्टल में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप रैपिड पे आईडी टू आईडी वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आपके रैपिड में जो भी अमाउंट है वॉलेट में, अगर किसी भी अपने जान पहचान के रैपिड के यूजर हैं जो आईडी चलाते हैं, उनको अपना सारा अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं उनके रैपिड के वॉलेट में, और वो आप चाहे तो सेटलमेंट करें या तो आपको कैश दे या जो करे वो आप कर सकते हैं। अगर हम लोग 8वां पॉइंट की बात करें तो रैपिड में एक हैप्पी आवर चलता है। हैप्पी आवर में यानी कंपनी की तरफ से हैप्पी आवर चलता है, और इस टाइमिंग में अगर कोई भी AEPS से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पर आपको 3 रुपया एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर कमीशन मिल जाता है। 3 रुपया आपको एक्स्ट्रा बोनस का कमीशन मिलता है अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं हैप्पी आवर के इंटरवल में। तो ये एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है, और ये हैप्पी आवर कंपनी बहुत टाइम तक चलाते रहती है, और इससे जो है रिटेलर को बहुत ज़्यादा जो है अर्निंग हो जाती है एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे। 9th नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो रैपिड पे में आपको सिंगल वॉलेट मिल जाता है, यानी AEPS DMT रिचार्ज सारी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए वही 1 and only 1 सिंगल वॉलेट मिल जाता है, जो बेहतर बनाता है दूसरी कंपनियों के डबल वॉलेट से। क्योंकि डबल वॉलेट होने से बहुत सा वॉलेट अगर दूसरे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो वहाँ से आप सेटलमेंट नहीं ले पाते। तो रैपिड पे में आपको सिंगल वॉलेट मिल जाता है, जहाँ पे सारी सर्विसेज का यूज़ करेंगे आपको सिंगल वॉलेट में आपको कमीशन और सारी आपको जो अमाउंट है वो शो करेगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, अगर 10वीं पॉइंट की, अगर लास्ट पॉइंट की, तो इसका आईडी आप ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बना सकते हैं, आप अपने शॉप में बैठे हुए। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपने ही स्टेट में आईडी बना सकते हैं और ऑफलाइन बनाना होगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन आईडी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया किसी से भी ले सकते हैं। ये रही 10 पॉइंट जो रैपिड पे को बेहतर बनाती है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। अब हम लोग जान लेते हैं रैपिड पे में क्या कमियां हैं। मेरे देखने के लिए थोड़ी सी कमियां लगी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डील कर रहा हूं। हो सकता है आपको वो कमियां बिल्कुल ना लगे, और वो थोड़ी सी कमी है जो कंपनी अगर चाहे तो बहुत आसानी से बहुत जल्द जो है उसको ठीक भी कर सकती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रैपिड पे में जो आईडी क्रिएशन का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अदर कंपनियों के मुकाबले। यहाँ पर आपको शॉप के साथ फोटो होना चाहिए, साथ ही साथ आपका आईडी हैंड में लेकर, हाथ में लेकर, उसके बाद से आपको फोटो होना चाहिए जिसमें आपका आईडी जो है क्लियर विजिबल होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप आईडी क्रिएट करते हैं तो रिटेलर के मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, और वो आईडी क्रिएट करते टाइम ही OTP लेकर आपको एक्टिवेट कराना होता है। तो ये थोड़ा सा हमको ये लगा कि जब भी कभी हम लोग रिटेलर क्रिएट करते हैं तो रिटेलर के नंबर पर OTP जाता है, और हो सकता है उस टाइम रिटेलर या तो बिजी हो, OTP नहीं दे, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको आईडी क्रिएशन में टाइम या डिले हो सकता है। सेकंड, अगर हम लोग कमी की बात करें, मेरे को जो कमी लगी वो ये कि इसमें भी IRCTC और जो अलग अलग फीचर के सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा सर्विसेज है वो नहीं है। जो सर्विसेज बहुत ज़्यादा यूज होने वाली वो सर्विसेज है। इन फ्यूचर अगर IRCTC अगर आता है तो और इस कंपनी को बेहतर बना सकता है। थर्ड, अगर हम सर्विसेज के कमियां की बात करें तो वो कमियां लगी इसके पोर्टल के यूजर्स के रिगार्डिंग लेकर मेरे को। जैसे अगर हम लोग सर्विसेज यहाँ पर कोई यूज़ करते हैं और कोई सर्विसेज को हम लोग क्लिक करते हैं, और उस सर्विसेज को क्लिक करने के बाद से जैसे ही हम लोग बैक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने वॉलेट पे क्लिक किया, अब मैं इसको बैक करूँगा तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है। कोई भी सर्विसेज यूज़ करने के बाद से जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश करने लगता है। ये रिफ्रेशिंग वेब पर भी होता है और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन पर भी होता है। मोबाइल एप्लीकेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहाँ पर दो सेकंड की तरह टाइम दिखाता है, और यहाँ पर आपको 1 सेकंड टाइम ले लेता है। तो ये थोड़ा सा आप जो है सर्वर अपडेट करेगी अगर कंपनी तो बहुत आसानी से इसको क्लियर कर सकती है, थोड़ा सा अपने सर्वर को फास्ट बना सकती है, और बनाने की थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि ज़रूरत है। मेरे को ये 3 ही कमियां लगी, और कोई कमियां नहीं लगी मेरे को इस कंपनी में। और ये 3 कमियां जो है मामूली सी कमियां हैं जो कंपनी आसानी से दूर कर सकती है, और करना चाहे बहुत ही आसानी से। उसके बाद से कंपनी में कोई भी कमियां नहीं है, और काम करने के लिए बेस्ट कंपनी है, बेस्ट सपोर्ट है, बेस्ट सर्विसेज है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसकी आईडी लेने के लिए आपको क्या क्या